हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन का मेकओवर। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपने गार्डन का मेकओवर करूँगी। तो मैंने ये ली है ग्रीन ग्रास। ये लगभग 20 फीट लंबी है और इसको ही मैं अपने गार्डन में यहाँ पर नीचे बिछाऊँगी ताकि मेरा गार्डन और भी खूबसूरत लगे। तो ग्रीन ग्रास वाली जो ये मैट है बिल्कुल ग्रीन ग्रास का इफेक्ट देती है। ऐसा लगता है जैसे रियल वाली जो ग्रास होती है वो ग्रो हो रही है और गार्डन भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो पहले मैंने सारे जो पॉट्स हैं उनको हटाया, जिनकी भी सेटिंग कर रखी थी उन सबको हटाया, क्योंकि वाटरिंग करते टाइम थोड़ी बहुत जो सॉइल है वो नीचे ड्रेनेज होल से पार हो जाती है, तो वहाँ उसके नीचे गंदगी हो जाती है। तो मैंने पूरी छत पर धुलाई करी। पॉट को इधर से उधर उठाने में, शिफ्टिंग करने में बहुत मेहनत लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। उसकी जब इस सब मेहनत के बाद जब हमारा गार्डन ब्यूटीफुल सा लगेगा तो आपको एक अलग ही सुकून का महसूस होगा। तो मैं वही कर रही हूँ और थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। शाम को मैंने धुलाई करी थी और धुलाई करते करते लगभग मुझे 1.5 घंटा हो गया था। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जो सेटिंग है ये मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि शाम में बहुत गर्मी हो जाती है और 1-1.5 घंटा ही मिलता है काम करने के लिए। उसके बाद फिर अंधेरा हो जाता है तो हमें काम रोकना पड़ता है। इसीलिए मैंने अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, लगभग 5 बजे, और उठते ही सीधे अपने गार्डन में आ गई थी और बाकी के काम मैंने बाद में किए थे। तो देखिए सुबह के टाइम बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो रहा था। तो पीछे जो वॉल दिख रही है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं सोच रही थी इसमें ना ग्रीन नेट लगा के इसको कवर कर दूं। तो पहले तो मैंने इसको ज़मीन पर बिछाया, उसके बाद पीछे भी सेट किया है और वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाई। लेकिन इस एरिया को भी मैं अच्छे से कवर कर दूंगी, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो देखिए जितने भी पॉट वगैरह थे उनको साइड वगैरह में शिफ्ट कर दिया है और उसके बाद ही मैं अपने इसमें ग्रीन नेट बिछाऊंगी। तो ग्रीन नेट बिछाने के लिए मैंने खुद ही इसको रोल को अनफोल्ड किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बिछाने के बाद इसको उल्टा करने के बाद इसमें बहुत सारे होल्स कर दिए, ताकि जब रेनी सीज़न हो और बारिश हो तो हमारी मैट में पानी ना भरे। होल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी मैट में पानी भर जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसके नीचे गंदगी वगैरह भी इकट्ठी हो जाएगी। तो मैंने इसको उल्टा करने के बाद उसमें बहुत सारे जहाँ तहाँ पर होल कर दिए थे। अब वैसे जो ये मेरी अच्छी क्वालिटी की थी तो मुझे लगभग 3,500 की पड़ी। ये 22 फीट चौड़ी ये लगभग ग्रास थी। और अगर आप थोड़ी लो क्वालिटी की लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी होल्स बने हुए आते हैं और जहाँ तहाँ पे, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। इसके पीछे का जो ब्लैक हिस्सा है वो गल के ख़राब हो जाता है, तो मैंने उसको नहीं लिया। तो मैंने इसी को लिया। इसमें मैंने किसी चाकू की मदद से जो भी औजार है जिससे मैं प्लांट्स वगैरह कट करती हूँ उनसे छोटे छोटे से होल बना दिए। उससे ये होगा कि सफाई करने में आसानी होगी, जितना भी पानी होगा वो रुकेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन पर बिछाया और कितनी ज़मीन पर लगानी है और कितनी मुझे वॉल पर लगानी है उसको मैं रस्सी से मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो मेज़रमेंट करने के बाद मैंने जितना हिस्सा मुझे दीवार पर लगाना था उसको कट कर लिया और उसके बाद मैं इसको दीवार पे फिट करूँगी। फ़िलहाल मैंने ज़मीन पर ही इसको बिछा के अच्छे से मैं सेटिंग कर रही हूँ। तो देखिए ये जो मैंने लोहे के एंगल लगवाए थे उसके ऊपर मैंने ये बर्ड नेट लगवा ली थी और मेरा आइडिया काम कर गया। जब से मैंने नेट लगवाई है तब से कोई भी बंदर या कोई भी चीज़ मेरे गार्डन में नहीं आई है और सारे प्लांट्स मेरे सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके का आप एक सस्ता सा जुगाड़ करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और साइड के एरिया में भी एंगल लगे हुए हैं। इन फ्यूचर आगे भी मैं अपनी गार्डनिंग को और ज़्यादा बढ़ाऊंगी और उस साइड भी प्लांट्स को अपने ऐड करूंगी। तो देखिए जो पीछे का हिस्सा लगना था उसको मैंने मैट में से कट कर लिया है और उसको मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैंने ज़मीन पर इस मैट को बिछा दिया है और बिछाने के बाद मैं अपने जितने भी पॉट्स हैं उनको सेट करूंगी। तो बीच में मैंने जो लोटस ग्रो किया था उसका टब लिया है, उसको टब को रखा है, नया टब लिया था ताकि जो लोटस का प्लांट है उसको और ज़्यादा स्पेस मिल सके ग्रो होने के लिए। तो अभी लगभग 1-1.5 महीना ही हुआ है, उसमें अभी लीव्स ही आई हैं, कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। और उसको मैंने बीच में रखने के बाद चारों तरफ से छोटे छोटे से पॉट लगा दिए थे और अपने जो एक आध DIY हैं वो भी ऐड कर दिए हैं अपने गार्डन में। तो देखिए उसको लगाने के बाद हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। उसके बाद मैंने जितने भी प्लांट्स थे उन सब की सेटिंग करी, क्योंकि मेरे प्लांट्स बहुत पास पास रखे हुए थे
और एक दूसरे में मतलब बहुत ज़्यादा एक घिच-पिच हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इन सब पॉट्स को अलग करे, क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो वो एक दूसरे में बिल्कुल ही जुड़ से गए थे, अच्छी नहीं लग रहे थे। तो मैंने उन सब की सेटिंग करी, और गार्डन में आने के बाद तो आपका मन ही नहीं भरता है। आप बार-बार कभी ये सोचते हैं, कभी ये पॉट इधर होना चाहिए, कभी ये पॉट उधर होना चाहिए, कभी ये सेटिंग ऐसे होना चाहिए, ये सेटिंग ऐसे होना चाहिए। ऐसे सोच-सोच के ना आप हर दिन कुछ ना कुछ नया गार्डन में करते ही रहते हैं, क्रिएटिविटी। तो हम भी वही कर रहे हैं। और ये देखिए, प्लास्टिक की बॉटल से मैंने एक डीआईवाई रेडी किया था, जो कि मैंने हैंग कर रखा है। तो इसमें 9 o'clock लगा रखी है। इसमें जब ये 9 o'clock ब्लूम होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और भी बहुत सारे डीआईवाईज़ मैंने बना रखे हैं, जो कि अभी गार्डन में ऐड नहीं किए हैं, नीचे ही ऐड किए हैं। तो धीरे-धीरे करके अपने गार्डन का मेकओवर करूँगी। तो देखिए, मैंने जो मैट है उसमें बहुत सारे चाकू से होल्स कर दिए हैं, और लगभग सुबह के टाइम में 2-3 घंटे मैंने काम किया गार्डन में। और उसके बाद ही मैं नीचे गई थी, चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया। लेकिन उससे पहले गार्डन में ही लगी रही, और मेरा बेटा अभी सो रहा था, वरना वो ऊपर आकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और वैसे तो बच्चों को भी सिखानी चाहिए गार्डनिंग इस टाइम में, बच्चों को मोबाइल से, ताकि उनको थोड़ा सा स्पेस मिले, गार्डन में कुछ सीखें वो। तो देखिए, ये मेरा केली का प्लांट है, जो कि मैंने एक डीआईवाई आपसे शेयर किया था। ये प्लास्टिक की बाल्टी है, उसके ऊपर मैंने कपड़े को चढ़ाकर उसको पेंट भी नहीं करना पड़ा, तो सेट कर दिया है। उसके बाद ये जो लोटस का टब है वो मैं सेट कर रही हूँ, और ये काफ़ी भारी था, तो इसलिए मैं इसको धीरे-धीरे करके लगा रही हूँ। और उसके बाद जो ये पॉट से मैंने वो सोच के कि अब यहाँ पर ये लगना चाहिए, यहाँ पर ये लगना चाहिए, ये सोच के मैंने इसके चारों तरफ लगाए प्लांट्स को। और धीरे-धीरे करके मेरा गार्डन का सेटअप हो गया। अभी तो गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, जो पीछे की वॉल है वो थोड़ी-सी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसको भी मैं अभी सेट करूँगी, वो आपसे शेयर करूँगी। तो आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है कि पॉट को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। और ग्रीन नेट लगा रखी है, तो उससे चन के हल्की सी धूप आती है प्लांट्स पर। लेकिन जो है, जो बहुत ज़्यादा जिनको धूप चाहिए होती है, वो ग्रीन नेट के नीचे नहीं खिल पाते हैं। जैसे रेन लिली है, उसको रेनी सीज़न में बारिश भी चाहिए, और जब बारिश ना हो रही हो तो उसको कड़ी धूप भी चाहिए ब्लूम होने के लिए। तो मैंने ये जो पॉट है उसमें रेन लिली लगा रखी थी, और ये अंदर की साइड रखे थे, उसमें एक भी प्लांट ब्लूम नहीं हो रहा था, रेन लिली ग्रो नहीं हो रही थी। तो सोचा इसकी साइड में सेटिंग कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको गार्डन में जो भी पॉट्स हैं, जो एक जैसे पॉट हैं वो एक तरफ रखें, और दूसरे जो भी एक कलर के पॉट हैं वो उनको भी दूसरी तरफ रखने से ही आपका गार्डन जो है अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई सा पॉट कहीं पर रखा हुआ है, कोई सा पॉट कहीं पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका गार्डन जो है बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं लगेगा। तो मैंने जितने भी पॉट हैं उनको एक साइड रखा। लेकिन इस बात के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसको धूप ज़्यादा चाहिए, किसको कम चाहिए। तो देखिए, एक करके मैंने अपने सारे प्लांट्स को सेट कर दिया है, और अब मैं और बाकी प्लांट्स देख रही हूँ कि किसको कहाँ पर रखना है। और ये सब प्लांट्स को मैंने बाहर रख दिया था, अब मैं उठा कर एक करके लेकर आ रही हूँ, ताकि मैं इनको अपने गार्डन में अपने तरीके से सेट कर सकूं। और उसके बाद गार्डन में कोई भी हैंगिंग बास्केट नहीं है, 1-2 ही हैं, और बिना हैंगिंग बास्केट के तो गार्डन आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ बास्केट जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी इस समय, तो कि 1 हफ़्ते बाद आ जाएंगी। तो 1 हफ़्ता या 6-7 दिन ही लगते हैं, 5-6 दिन ही लगते हैं मुश्किल से, जो हमारा पार्सल है उसको आने में। तो तब तक अभी हम इसको ही सेट कर लेंगे, और उसके बाद ही हम उसमें जो है नए प्लांट्स ऐड करेंगे। और देखिए, ये सब करते करते गंदगी तो फैलती ही है, तो इस सब को मैंने अच्छे से क्लीन किया। तो अगले दिन मैंने इस वॉल को भी जो है सेट किया। तो ये देखिए, ये जो जाली है ये मेरे बाहर वाले पोर्शन में लगी हुई है, उसका इतना हिस्सा बच गया था, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ। तो इस जाली को मैंने यहाँ पर साइड में सेट कर दिया ग्रीन नेट के साथ।
ग्रीन नेट नहीं, सॉरी, ग्रीन ये मैट के साथ। तो थोड़ी सी ये लुक इसका अच्छा लग रहा था, लेकिन वही है, वॉल पूरी हमारी कवर नहीं हो पाई। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको वॉल को कवर कैसे किया जाए। तो ग्रीन नेट की जगह ग्रीन नेट को हम बीच में ही शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद मेरे पास एक ग्रीन कलर का कपड़ा भी रखा हुआ है, तो उस कपड़े को मैं साइड में सेट करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं ग्रीन मैट ही लगा रही हूँ। तो देखिए, इसको अकेले ही काम करना होता है, बेटा मेरा छोटा है, तो अपने आप ही मैं कैसे सेट कर रही हूँ इन सब प्लांट्स को। अब वो मैट को देख ही सकते हैं आप। और औजार मेरे पास तो सब मिलेंगे जो भी हैं, अपने आप ही करती हूँ जो भी कुछ सेट करना हो। तो देखिए, बहुत छोटी पड़ गई, आधा एरिया तो पूरा बच ही गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं इसमें कुछ अपना जुगाड़ लगा के कुछ नया काम करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो अभी ऐसे ही सेट कर देती हूँ, कल या परसों में देखूँगी फिर से कुछ और यहाँ पर सेट हो सके तो। फाइनल लुक अभी तक भी क्रिएट नहीं हुआ है, और मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसकी अगली वीडियो में मैं आपसे फाइनल लुक शेयर करूँगी, क्योंकि एक हफ़्ते बाद जब डलिया आएगी और उनमें जब मैं प्लांट्स लगाऊँगी तो उनको भी हैंग करूँगी। और बस इतनी सेट करने के बाद मैंने एक हफ़्ता वेट किया, इतनी वीडियो शूट की थी। उसके बाद एक हफ़्ते बाद जब बास्केट्स आ गई तो मैंने उनको वो वीडियो भी शेयर करी कि मैंने कैसे उनमें प्लांट्स लगाए हैं। मेरी जो 9 o'clock प्लांट थे वो मैंने मग्स में लगा रखे थे। मग्स में मैंने सीड्स भी ग्रो किए थे और वो काफ़ी मजबूत है। उनमें बार बार मैं प्लांट्स लगाती हूँ और बार बार रिमूव कर देती हूँ, उसके बावजूद भी वो सारे मग्स ठीक हैं। तो मैंने उनमें पोर्टुलाका लगा दी थी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन मग्स में लगी हुई थी तो वो हैंग नहीं कर पा रही थी मैं उनको। तो मैंने डलिया इसीलिए मंगाई ताकि मैं इसमें जो पोर्टुलाका है उसको उसमें सेट कर सकूं। तो मैंने जितने भी मेरे पोर्टुलाका के मग्स थे, कम से कम 4 या 5 मग्स होंगे, उन सब में जो पोर्टुलाका ब्लूम हो रही थी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो उनको सबको अब मैं डलिया में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि जो और हैंग कर दूँगी, ताकि हमारे गार्डन में वो जो बास्केट्स हैं वो बहुत सुंदर लगे। क्योंकि गार्डन में जब तक आप बास्केट ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका गार्डन भी अधूरा है। तो वो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं जो भी है छोटे मोटे काम जो है, इनको जाली वगैरह को मैंने सेट तो कर दिया, अच्छी तो लग रही है, लेकिन एक वॉल आधी वॉल हमारी जो रह गई तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अब मैं देख रही हूँ कि क्या किया जाए इसमें, और फ़िलहाल इतना ही मैंने सेट किया। उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ अगर आइडिया आएगा तो। और आइडिया यही आया कि मेरे पास एक ग्रीन कलर का कपड़ा रखा हुआ है, तो मैं उसको भी सेट करने वाली हूँ, जिसको मैं अभी तक सेट नहीं किया है। फ़िलहाल मैं बास्केट वगैरह का काम पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि वो हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इस वॉल का कुछ आइडिया करूँगी। बहुत सारे जो DIY मेरे नीचे रखे हुए हैं उनको ऐड कर दूँगी, जिससे ये वॉल मेरी खूबसूरत लगने लगेगी। तो देखिए, ये देखिए फ़ाइनल लुक आप मेरे गार्डन का जो मैंने अभी तक क्रिएट किया। और फ़िलहाल ये फ़ाइनल नहीं है, अभी और भी इसमें मुझे काम करना है, उसके बाद ही मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये 2 दिन की जो मेहनत है मेरी, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये बस इतना ही काम किया, और देखिए गार्डन में प्यारे प्यारे से फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। और ये देखिए, अब एक हफ़्ते बाद मैंने फिर से ये वीडियो जो है वो शूट की थी। ये मेरी बास्केट आ गई है, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं इसमें पोर्टुलाका लगाऊंगी। तो फ़िलहाल ये बास्केट लगभग 10 आई थी काउंटिंग में, और 25 रुपए की एक बास्केट पड़ी है, और काफ़ी अच्छी है। और मीशो से मैंने इसको परचेज़ किया था। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें लिंक ऐड कर दूँगी। तो फ़िलहाल काफ़ी बड़ी नहीं है और छोटी छोटी ही हैं, और मैं इनमें हैंगिंग वाले जो प्लांट है वो लगाऊंगी जिनकी रूट्स कम होती हैं। तो ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स कम होती हैं आप उनको ही इनमें डलियां में लगा सकते हैं, जैसे परसुलेन है, और ये 9 o'clock है, 10 o'clock है, और स्पाइडर प्लांट है, या फिर ये ऑक्टोपस प्लांट है, या फिर गुलदाउदी है, वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो बहुत कम होती हैं। तो आप ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स कम होती हैं उनको डलिया में लगा सकते हैं। तो देखिए,
मैं डलिया में अपने जो सॉइल है वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जितनी भी पोर्टुलाका के मेरे मग्स में लगी हुई थी उन सबको निकाल के मैं इसमें लगा दूँगी और उसके बाद हैंग कर दूँगी। तो इन सब में भी लगभग मुझे 2 घंटे लग गए। तो गार्डन में काम तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना, फिर भी आपके काम ख़त्म नहीं होंगे। और मुझे तो थोड़ा टाइम भी कम मिल पाता है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ। तो इसीलिए जो भी टाइम मिलता है शाम के टाइम ही करती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल थकान नहीं होती क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और मुझे इन प्लांट्स के साथ सुकून मिलता है, आराम मिलता है जब मैं इनको ब्लूम करते हुए देखती हूँ। तो एक अजब सी खुशी मिलती है और जो भी टाइम मिलता है मैं उसमें अपने DIYs करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और कोई भी व्यूज़ के लिए या मुझे चैनल पर बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अपने घर में जो भी मेरा वेस्ट होता है उनको फेंकने के बजाय मैं उसको रीयूज़ करना पसंद करती हूँ, कुछ भी फेंकती नहीं हूँ। और इसीलिए जो भी DIY मैंने रेडी किए हैं वो अपने गार्डन में भी सारे ऐड करूँगी। जो भी हैं सभी वेस्ट से बने हुए हैं, कोई भी ख़रीदा हुआ नहीं है। बस जो भी खर्चा होता है वो कलर्स वगैरह का होता है। तो थोड़ा बहुत तो खर्चा तो फ्रेंड्स करना ही पड़ता है, क्राफ्टिंग वगैरह अगर आपको पसंद है, अगर आप करेंगे तो। देखिए जो पीछे वाली वॉल है जो मैंने आधी सेट की है उस पे मैंने अपना पांडा लगा दिया है जो कि मैंने टायर से बनाया था। और ये वाली DIY भी मैंने आपसे शेयर की थी, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन उसके बीच में जो प्लांट रखा था वो नीचे गिर गया और इसको सेट करना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि टायर काफ़ी भारी है और जो वो वॉल है वो ईंट की बनी हुई थी और हल्की ईंट की बनी हुई है। तो बार बार ईंट पर कोई भी कील जो है वो सेट नहीं हो रही थी, बार बार ये गिर रहा था। एक बार तो मैंने लगा दिया था, उसके बावजूद ये पूरा गिर गया। तो मैंने वायर से कैसे भी करके अब इसको सेट किया है। अब ये बिल्कुल नहीं गिरेगा, जो लोहे का वायर होता है उससे। और ज़्यादातर मैं अपने DIYs जो भी हैं मैं जो रेडी करती हूँ वो वायर से ही हैंग कर देती हूँ क्योंकि वायर बहुत मजबूत होते हैं तो उससे दिक्कत भी नहीं होती है। तो देखिए जितनी भी पोर्टुलाका है मैंने लगा दी है, लगभग 5 डलिया में पोर्टुलाका लगी है उसमें, जो कि वाइट कलर की है और पिंक कलर की भी है। तो दोनों ही कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, डार्क पिंक कलर की इनमें नहीं है। उसके बाद मैं बाकी की जो डलियाँ हैं उनमें मैं लगाऊंगी ये ऑक्टोपस प्लांट। तो ऑक्टोपस प्लांट को मशरूम की तरह मैंने लगाया था, ये DIY एक तैयार किया था जो कि वीडियो आपसे शेयर की, वो काफ़ी आपको पसंद भी आई थी। तो वो लगाए हुए लगभग 1-1.5 मंथ हो चुका है या ज़्यादा भी हो गया होगा, 2 या 3 मंथ हो गए होंगे। तो उसमें ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है फ्रेंड्स कि बहुत सारे उसके जो प्लांट्स हैं न्यू बन गए हैं, बेबी प्लांट्स न्यू पप्स बन गए हैं और बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं उसमें। तो क्या है ना, उसको जो DIY था वो मैंने जो वेस्ट कट्टा होता है सीमेंट का उससे बनाया था। तो अब टाइम ज़्यादा हो गया तो वो जो एक कट्टा है ना वो गल गया है। तो हमारे प्लांट जो हैं वो बेकार से होने लगे हैं, तो उनको बेकार ना हो इस वजह से मैं कोई भी प्लांट तो फेंकती नहीं हूँ। अगर ज़्यादा प्लांट हो जाता है तो उसको मल्टीपल करके डबल कर लेती हूँ अपने घर में। लेकिन प्लांट तो मैं खैर कोई फेंकती नहीं हूँ, किसी को ज़रूरत होती है तो दे देती हूँ और उसी को ही मैं इन हैंगिंग पॉट में लगाऊंगी। और फ्रेंड्स इनमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन ये इतने खूबसूरत लगते हैं देखने में, क्योंकि चारों तरफ से जो उसके पप निकलेंगे ना, तो ऑक्टोपस प्लांट उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि ऑक्टोपस की तरह उसके चारों तरफ से पप्स निकलते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इसीलिए मैंने इस प्लांट को जो है एक प्लांट लिया था, अभी मुझे ध्यान भी नहीं है मैंने ये परचेज़ किया था या फिर किसी से लिया था या कहीं से छुराया था, वो भी मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन काफ़ी टाइम से ये प्लांट मेरे पास है और बहुत पुराना है। तो इन सभी को मैंने अपनी डलिया में ऐड किया है। अब इनमें से न्यू पप्स निकलेंगे तो वो हैंग करते हुए वो भी खूबसूरत से लगेंगे। तो देखिए जो पोर्टुलाका की रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनमें जम गई क्योंकि हमारी सॉइल जो है बहुत अच्छी थी और इसमें अच्छे से ग्रोथ हो गई। अभी कुछ ही दिन हुए होंगे इन प्लांट्स को, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी थी कि पॉट से वो निकल भी नहीं रहा था मुझसे। तो बहुत मेहनत करने के बावजूद फिर वो निकल गया। उसके बाद देखिए रूट्स कितनी सारी इसमें ग्रो हो गई हैं। तो जब भी हम
किसी भी प्लांट को रीपॉट करते हैं तो उसकी रूट्स को नीचे से ट्रिम ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो प्लांट है उसको न्यू रूट्स बनाने के लिए जगह स्पेस मिल सके और हमारे प्लांट में और भी अच्छी ग्रोथ हो। तो देखिए हर प्लांट में वीड तो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है, इनको तो निकालना ही, रिमूव करना ही बहुत मुश्किल है। हर दूसरे दिन, रेनी सीज़न में तो हर दूसरे दिन ही वीड ग्रो हो जाती है, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन निकाल के फेंक देने, जड़ से ही उखाड़िएगा। अगर आप थोड़ा सा भी जड़ उसमें रह जाएगा तो ये दोबारा से ग्रो हो जाएंगी, अपने आप को ग्रो कर लेंगी। और देखिए ये मेरी जो बर्ड है वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, चाहे मैं कुछ काम करूँ, चाहे मैं किचन में खाना बना रही हूँ, चाहे मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, चाहे कुछ कर रही हूँ, ये बर्ड हमेशा साथ रहती है। और ये मेरे घर के पास एक खजूर का पेड़ है, उस पर जो बया चिड़िया होती हैं उनके घोंसले बने हुए हैं। तो वो जो है घोंसले में से एक चिड़िया गिर गई थी, तो उसको मैंने रेस्क्यू किया, बचा लिया, उसको खिलाया पिलाया, तो वो घर में ही रहने लगी। अब वो बिल्कुल पीछा भी नहीं छोड़ती है, साथ साथ रहती है, साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए ये है वो जो DIY जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, और ये ऑक्टोपस प्लांट है। तो इस प्लांट को मैंने बहुत आराम से निकाल के सभी पॉट में शिफ्ट किया है। और फ्रेंड्स मैंने जैसे आपसे पहले ही शेयर किया, इनकी रूट्स बहुत कम होती हैं, तो ये बहुत आराम से हमारे DIY में से निकल गई थी। तो सभी को मैंने पॉट में लगा दिया है। और ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे वो हैंगिंग बास्केट हो, चाहे वो रखने वाला पॉट हो, तो ड्रेनेज होल हमें बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, अगर पानी रुका तो ये सब प्लांट हमारे बेकार हो जाएंगे। तो मैंने इन सबको जो है वो लगा दिया, उसके बाद इन पॉट्स को हैंग कर दिया था। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इसके बाद पीछे वाली जो वॉल है उसको मैं फिर से सेट करूँगी कि कैसे उसको सेट करना है। उसके बाद ही आपसे गार्डन का फाइनल जो व्यू है वो आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए मैं इसमें वो वीडियो गार्डन का फाइनल लुक शेयर नहीं करूँगी आपसे। और अभी मुझे उसमें इतनी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और गार्डनिंग अगर आपको पसंद हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको किसी भी प्लांट से संबंधित कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको सब जानकारी दूंगी कोई भी प्लांट हो। और जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं मेरे, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले भी सकते हैं। अगर मेरे आसपास हैं, मैं यहाँ बदायूं शहर में रहती हूँ, नेकपुर में घर है मेरा, तो आप आकर मुझसे ले सकते हैं। जो भी प्लांट, अगर कोई एक्स्ट्रा प्लांट है तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। और देखिए जितने भी प्लांट मैंने सेट कर दिए हैं, तो फ्रेंड्स देखिए ये सब सेट करने में भी लगभग 1 घंटा लग गया। उसके बाद ये गार्डन में काफ़ी मैसी हो गया, गंदगी फैल गई, तो इसको क्लीन करा मैंने। सबको क्लीन करने के बाद ये देखिए बर्ड जो है वो पीछे पीछे ही घूम रही है, वो पीछे पीछे ही रहती है, जाती ही नहीं है बिल्कुल भी। इन सब झाड़ू वगैरह से सबको पूरी मैट को साफ़ कर दिया। इस मैट के ऊपर भी आराम से आप झाड़ू लगा के साफ़ कर सकते हैं, मिट्टी वगैरह सब निकल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। बस आराम से, और पानी भी निकल जाएगा क्योंकि हमने होल कर रखे हैं। तो ये सब साफ़ सफाई करने के बाद मैंने जितनी भी डलिया में प्लांट्स को लगाया था उनको अभी हैंग नहीं किया है, 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है, वाटरिंग की बहुत अच्छे से। उसके बाद 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो उसमें सेट हो जाएं आराम से, कोई दिक्कत ना हो। उसके 2 दिन बाद ही मैंने इन सब टोकरियों को अपने गार्डन में हैंग किया था, और हैंग करने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूँगी अपने गार्डन का फाइनल रिव्यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने गार्डन के रिव्यू के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और गार्डन से संबंधित कोई भी बात आपको अगर पूछनी हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। और गार्डनिंग मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए, आप गार्डनिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि
प्लांट्स के साथ जो सुकून मिलता है आपको, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं आपके लिए, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, आपके बच्चे अगर गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना, तो उनकी जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गार्डनिंग आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सब में वाटरिंग करके मैंने इनको प्लेस कर दिया है 2 दिन के लिए सेम ही शेड, यानी कि जहाँ पर सुबह के टाइम 2 घंटे धूप लगे और शाम के टाइम 2 घंटे धूप लगे। फिर जब 2 दिन हो जाएंगे उसके बाद ही हम इनको हैंग करेंगे, ताकि हमारे प्लांट शौक में ना आ जाए और ठीक रहें, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो देखिए, फाइनली सारी बास्केट्स को मैंने हैंग कर दिया है अपने गार्डन में। जितने भी जो एंगल लगे थे उनके ऊपर वायर से मैंने इनको हैंग कर दिया है, और ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलेंगे फाइनल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।